Hello and welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस, हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1883 एंड चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। गाइस, इसकी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि चार्टर्ड एक्ट क्यों लाए जाते थे। अगर हम बेसिकली देखें कि इसके पीछे जो मोटो था, मोटो कुछ और था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आती है तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो क्वीन थी वहाँ की, वो एक चार्टर से इस कंपनी को इंडिया में बेचती है। आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ पे लिखा होगा कहीं कि इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। का यहाँ पे लिखा है। तो क्या था कि क्वीन एलिजाबेथ क्या करती थी, चार्टर से उसने क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप इंडिया में जाके ट्रेड करें। उसको बोला, मोनोपोली कर दी उसकी। चार्टर्ड एक्ट से बेसिकली मोनोपोली थी, मींस कि इंडिया में अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा है ट्रेड करने। इट मीन्स इंग्लैंड की और कोई भी कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड नहीं करेगी। इट मीन्स किसकी मोनोपोली होगी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब इंडिया में जो भी जितना भी ट्रेड रहेगा वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इसके सामने कोई भी कंपनी नहीं आएगी ब्रिटेन की। सो गाइस, यही चार्टर एक्ट था। और गाइस, चार्टर एक्ट में क्या होता था कि हर 20 साल के लिए मोनोपोली दी जाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और गाइस, हर 20 साल के बाद इसको रीन्यू किया जाता था। सो गाइस, यहाँ जहाँ चार्टर एक्ट आएगा, इट मीन्स वहाँ पे 20 साल की वहाँ पे उनको मोनोपोली उनकी रीन्यू करी जाएगी। तभी गाइस, चार्टर एक्ट ऑफ 33 के बाद गाइस 53 में आता है। मीन्स 20 साल का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो गाइस, 20-20 साल के बाद इनको रिन्यू करते थे उनकी मोनोपोली की। बेसिक मकसद चार्टर एक्ट का ये था, बट इसकी बैकग्राउंड में कुछ और भी चीज़ें आती थी। और हमारे लिए बेसिकली पढ़ने का जो हमने पढ़ना है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताई। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं चार्टर्ड एक्ट के बारे में। गाइस, आपने देखा कि पहले फोर्ट जो विलियम था उसका एक गवर्नर रहता था, रोजर ड्रेस, वो थे गवर्नर। गाइस, फिर लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। गाइस, उसके बाद ये पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और गाइस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सो गाइस, चार्टर एक्ट में जो पहली चीज़ ये थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उसको ख़त्म करके इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। और उसके पास जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। इसका रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी टेरिटरी बढ़ रही थी। मीन्स जैसे मैंने बताया कि पहले यहाँ पे ही ट्रेड कर रही थी, बट बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी उसके बाद जो बहादुर शाह यहाँ पे, जो ब्रिटिश मुगल्स के जो किंग थे, वो भी हार गए थे और काफ़ी सारा एरिया इनके अंडर आ गया था। सो अपना कंट्रोल पूरे टेरिटरी में बनाने के लिए इन्होंने एक सेंट्रल सिटी चुनी, दिल्ली को, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और गाइस, जो फर्स्ट टाइम इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी थी वो पूरी टेरिटरी के ऊपर बना दी गई कि जो जो भी जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश पोजेशन है वहाँ पर तक इस गवर्नमेंट की क्या रहेगी, अथॉरिटी रहेगी। और गाइस, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया गाइस, वो थे विलियम बेंटिक। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। और गाइस, हमने पहले भी पढ़ा था
गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, गवर्नर ऑफ मद्रास होते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे होते थे। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और इनको गवर्नर ही रहने दिया। बट अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा, और जो मद्रास के गवर्नर थे और बंगाल बॉम्बे के गवर्नर थे, इनको ख़त्म कर दिया गया। इट मीन्स सारी की सारी पावर अब क्या होगी, अब सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आ गई। और गाइस एक चीज़ बता दूं, इससे पहले जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, और गाइस उस एक्ट में जो चीज़ें आती थी उसको बोलते थे रेगुलेशंस। मीन्स उस जो वो एक्ट था उसमें जो प्रोविज़न थे उसको एक्ट रेगुलेशन बोलते थे, और जो चार्टर एक्ट के आने के बाद जो भी चेंजेस आएंगी, जो भी प्रोविज़न होंगे, उनको एक्ट्स बोलेंगे। सो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है कि चार्टर्ड एक्ट से पहले जो भी चेंजेस होती थी उनको रेगुलेशन बोलते थे, और चार्टर्ड एक्ट और इसके बाद की जो भी रेगुलेशंस आई गाइस उनको एक्ट्स बोला गया। और गाइस इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एज ए कमर्शियल बॉडी थी, उसको अभी ख़त्म कर दिया गया चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। मीन्स उसकी जो कमर्शियल अफेयर्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, अब उसको वो किस तरीके से चला रहे थे, इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी। मीन्स ब्रिटिशर अपने नाम पे उसको चलाना चाहते थे। और गाइस जो चार्टर एक्ट ऑफ 1883, इसमें एक अटैम्प्ट भी करी गई कि हम एक ओपन कम्पिटिटिव स्टार्ट करें सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जैसे आजकल यूपीएससी है। सो गाइस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 से ये भी कोशिश करेगी कि हम एक सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेके आए। सो गाइस जो चार्टर एक्ट ऑफ 1883 में क्या क्या था, फर्स्ट चीज़ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और उसके हाथ में सारी पावर्स दे दी। गाइस दूसरी जो चीज़ ये थी कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थी उनकी पावर्स को ख़त्म कर दिया गया। गाइस इसमें जो तीसरी चीज़ हमने पढ़ी वो थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी ख़त्म कर दिया गया, अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही। और गाइस चौथी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि इसमें एक अटैम्प्ट करेगी, कोशिश करेगी कि हम एक ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाएं, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। सो गाइस ये था हमारा चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1883। सो गाइस अब हम देखने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। पहले हमने 33 पढ़ा, अब हम 1853 देखने वाले हैं। और गाइस ये लास्ट सीरीज़ थी चार्टर्ड एक्ट की, पहला 1833, दूसरा 53। This was the last of the series of Chartered Act passed by the British Parliament between 93 and 53। और इसकी कुछ लैंडमार्क चीज़ें क्या थी गाइस, आपको पता है कि गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया का। अब देखो वो खुद ही लॉ बनाता था और खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करता था। जैसे इंडिया में लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या बनाती है, लॉ। मीन्स कि वो क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो लॉ बनाती है, और जो गवर्नमेंट क्या है उस लॉ पे अमल करती है, मीन्स उसको एग्जीक्यूट करती है। तो गवर्नमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट बॉडी होगी। सो क्या था, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया तो उसके पास एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर्स थी। सो चार्टर्ड एक्ट में इसकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को क्या करा गया, सेपरेट करा गया। बताया गया कि आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी है और आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या क्या है। और गाइस गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाएगी। काउंसिल आप कह सकते हैं जैसे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाती है तो गवर्नर जनरल की एक
काउंसिल बनाएगी इस तरीके से, जैसे ये गवर्नर जनरल बैठा है और उसको 6 मेंबर्स दिए गए। इस तरीके से क्या होगा कि ये गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई लॉज बनाने के लिए, और इसको आप मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते थे। सो गाइस वही है कि गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, इसमें उसको 6 मेंबर्स दिए गए और इसको आप मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। और गाइस जैसे हमने देखा था कि चार्टर्ड एक्ट फर्स्ट में एक अटेम्प्ट करी गई कि हम एक ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। सो गाइस इसमें ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम लाया गया सिविल सर्वेंट्स के लिए, और गाइस ये इंडियंस के लिए भी अलाउ था। मींस इंडियंस भी जो सिविल एग्ज़ाम्स रहते हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो एग्ज़ाम दे सकते थे। और गाइस ये किसके रिलेटेड हुआ था, ये किसने किया था, मैकॉले कमेटी आई थी 1854 के अंदर। बट गाइज इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया नहीं कि वो इंडियन टेरिटरी में कब तक रहने वाले हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और गाइज इसमें फर्स्ट टाइम जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थे इंडिया के, उनको भी ऐड करा गया। सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के थे। मीन्स जो लोकल लोग थे उनको भी इसमें ऐड करा गया। सो गाइज हमने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में क्या देखा। पहली चीज़ हमने देखी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग करा गया। अब उसको 6 सेकंड हमने क्या दिया, उसको 6 मेंबर्स दिए गए उसको असिस्ट करने के लिए। मीन्स यहाँ पे गवर्नर जनरल है उसको 6 मेंबर दिए गए और इसको बोला गया कि ये मिनी पार्लियामेंट है, ये खुद ही लॉज बनाएगी। गाइस इसमें जो तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि इसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ओपन एग्ज़ाम रहता है वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जो इंडियंस भी है वो भी सिविल सर्वेंट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। गाइस चौथी चीज़ हमने क्या पढ़ी, इसमें ये नहीं बताया कि ब्रिटिशर्स कब तक इंडिया में रहने वाले हैं। और गाइस पांचवी चीज़ हमने बोला कि इसमें जो लोकल लोग थे, लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी 6 जो मेंबर्स चुने गए थे उनको डाला गया। जो 4 मेंबर थे गाइस वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से थे। सो गाइस ये था पिट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 एंड 53 के रिलेटेड। सो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।